जो शख्स कहता है मुझे मोहमाया से कोई मतलब नहीं है, वो करोड़ों रुपए की गाड़ी से घूमता है। जो शख्स कहता है कि मुझे मोहमाया से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ माया को समेट के रखे हुए है। ए मैन विद जीरो हेटर्स, प्रेमानंद जी महाराज एक ऐसे बाबा जिन्हें देखने के लिए, जिनके दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, लेकिन दूर दूर से वही लोग आते हैं जो इनके जीवन की काली सच्चाई से रूबरू नहीं है, इनको इनके जीवन की असल सच्चाई नहीं पता है। सुबह 2:30 बजे जिस वक्त पर बाबा की यात्रा निकलती है गाजे बाजे और पटाखों के साथ, उस वक्त पर वहां पर रहने वाले लोगों की नींद हराम हो जाती है, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है, यातायात में चलने वाले साधनों को कितनी समस्या होती है लोगों को नहीं पता। ये कैसे बाबा जिनके खिलाफ कोई कुछ बोलना नहीं चाहता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति हिम्मत जुटाकर कुछ बोलना भी चाहे तो लोग उल्टा उसे ही ट्रोल करने लगते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने से पहले ही लोग यहाँ के कमेंट बॉक्स में अपने विचार लेकर आ जाएंगे, लेकिन उनसे मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जो प्रेमानंद के बारे में जानकारी है वो सबको पता होनी चाहिए। हर इंसान तक ये जानकारी पहुंचनी चाहिए कि पीले वस्त्रों में जो बाबा बैठे हैं इनकी जिंदगी की असली सच्चाई कुछ और है। नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे उर्फ प्रेमानंद जी महाराज। जन्म स्थान कानपुर सरसौल ब्लॉक अखरी ग्राम उत्तर प्रदेश। संन्यास लेने के वक्त पर उम्र महज 13 वर्ष। प्रथम तपोस्थली गंगा घाट बनारस उत्तर प्रदेश। ये इनके जीवन की छोटी सी एक कहानी आपको बताते हैं। जिस वक्त पर ये घर से निकले थे उस वक्त पर इनके तन पर महज एक जोड़ी कपड़ा था और इनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन बाबा की माने तो आज भी इनके पास कुछ नहीं है। ना बाबा के पास कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, ना बाबा के पास कोई अनाथ आश्रम है, ना बाबा के पास कोई ऐसा वृद्धाश्रम है जहां पर वो वृद्धाओं की सेवा कर सके, ना कोई ऐसा गैराज है जहां पर वो अपनी करोड़ों की गाड़ियां खड़ी कर सके। यह बाबा की सच्चाई है जो लोगों तक नहीं पहुंचती। वृंदावन जो लोग गए हैं उनको पता है कि प्रातः काल 2:30 बजे के आसपास जब बाबा अपनी यात्रा निकालते हैं, इनके साथ इनके सैकड़ों सेवादार होते हैं, पटाखे होते हैं, गाजे बाजे होते हैं, साउंड सिस्टम होता है, लाइट्स होती है। जहां पर बाबा की सवारी निकलती है, बाबा की यात्रा निकलती है, वहां दोनों तरफ मोटे रस्से डाल दिए जाते हैं ताकि लोग आसपास से निकल न सके। लोग चाह कर भी उस रास्ते से गुजर नहीं पाते। इनके साथ शासन और प्रशासन के लोग चलते हैं। जिस तरीके से ये अपनी यात्रा निकालते हैं, ये किसी भक्तिमय तपस्वी की या भक्तिमय बाबा की यात्रा नहीं होती, ना ये किसी भक्ति का प्रदर्शन होता है, बल्कि ये एक शक्ति का प्रदर्शन होता है। बाबा की जिंदगी में जितना अंदर जाओगे उतना एक ऐसा सच आपके सामने आएगा जो लोग जानना नहीं चाहते। लोग सिर्फ इनके वीडियोस को देखते हैं, लेकिन कैमरा के पीछे की असली जिंदगी क्या है ये कोई नहीं जानना चाहता। लेकिन अगर कोई बताना भी चाहे तो लोग वीडियो छोड़कर बीच से ही निकल जाते हैं कि जरूर ये कोई ना कोई बकवास करेगा। अगर जानना है तो वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। प्रेमानंद महाराज के जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो उन्होंने सबसे छुपा कर रखा है। प्रेमानंद महाराज न सिर्फ अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, बल्कि इनकी लग्जरी लाइफस्टाइल के बारे में बात करें तो प्रेमानंद महाराज का एक चैनल है, ऑफिशियल चैनल भजन मार्ग, जिस पर तकरीबन 1 करोड़ 13 लाख के आसपास सब्सक्राइबर है, जिस पर डेली बेसिस पे 5 से 6 वीडियो अपलोड किए जाते हैं। और उन्हीं वीडियोस के माध्यम से हम चेक कर पाएंगे, हम देख पाएंगे। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देखिए कि जो वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए इनके कैमरे लगे हुए हैं उनकी कीमत लाखों में है। उनकी कीमत लाखों में है। इससे आपको उनकी उस शक्ति का अंदाजा हो जाएगा। जो शख्स कहता है कि मुझे मोहमाया से मतलब नहीं है, वो लाखों रुपए के कैमरा से अपने वीडियो रिकॉर्ड करवाता है। जो शख्स कहता है मुझे मोहमाया से कोई मतलब नहीं है, वो करोड़ों रुपए की गाड़ी से घूमता है। जो शख्स कहता है कि मुझे मोहमाया से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ माया को समेट के रखे हुए है। ना किसी ट्रस्ट में दान हो रहा है, ना किसी अनाथ आश्रम में दान हो रहा है। वो माया आखिर जा कहाँ रही है ये पूरी दुनिया जानना चाहती है, लेकिन पूछना कोई नहीं चाहता। सिर्फ डर, क्योंकि धर्म के नाम पर जो कहानी उन्होंने फैला रखी है, लोग सिर्फ उससे डरते हैं कि अगर प्रेमानंद के खिलाफ जाएंगे तो हम राधा रानी के खिलाफ जाएंगे। प्रेमानंद महाराज एक इंसान है, भगवान नहीं है कि हम उनके खिलाफ जाएं तो राधा रानी के खिलाफ हो गए। बार इनके उस लाइफस्टाइल पर नजर डालते हैं जो लोगों से छुपाई गई। इनका एक यूट्यूब चैनल भजन मार्ग, सिर्फ लोगों को यही पता है कि सिर्फ इनका इकलौता चैनल चलता है भजन मार्ग, लेकिन आपको बताएंगे कि इनके एक नहीं अनेकों यूट्यूब चैनल चलते हैं, जिस पर सारे चैनल्स को अगर मिलाकर देखें तो 2 करोड़ के आसपास सब्सक्राइबर हो जाते हैं।
इनका एक चैनल चल रहा है भजन मार्ग, जिसपे 1 करोड़ 13 लाख सब्सक्राइबर है। एक बाबा, एक तपस्वी, एक साधु, आखिरकार 5 यूट्यूब चैनल क्यों चला रहा है? और अगर चला भी रहा है तो इनसे आने वाला पैसा आखिर कहां जा रहा है? अगर इस बात को ध्यान में रख के थोड़ा सा सोचें कि बाबा अपने विचारों को, अपनी बातों को भक्तों तक पहुंचाना चाहते हैं, जिसके लिए वो अपने चैनल को चला रहे हैं, तो इसके लिए कोई एक चैनल भी पर्याप्त है, जिसके माध्यम से वो अपनी विचारधारा को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन 5 यूट्यूब चैनल चलाने का क्या मतलब है? 5 यूट्यूब चैनल चलाने का मतलब सिर्फ इतना है कि सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है और लोगों को बताना है कि मोहमाया से दूर रहो। बाबा के यूट्यूब चैनल्स की बात करें तो श्री राधा हित कृपा नाम से एक चैनल है, जिस पर 20.5 लाख सब्सक्राइबर है। दूसरा चैनल है श्री वृंदावन रास महिमा, जिस पर 5 लाख सब्सक्राइबर है। तीसरा चैनल है भजन मार्ग, जिस पर 1 करोड़ 13 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है। एक चैनल इनका है गुरु कृपा केवलम, जिसपे 7 से 8 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हैं। इसके अलावा इनका एक चैनल और है जिसका नाम है साधना पथ, जिस पर 46 लाख के आसपास सब्सक्राइबर है। यानी कि अगर ओवरऑल काउंट करें तो 2 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर बाबा के यूट्यूब चैनल्स पर हैं और यूट्यूब चैनल से अच्छा खासा रिवेन्यू बाबा जनरेट कर रहे हैं। अगर एक मोटे मोटे आंकड़े की बात करें तो ये जो इनके 5 चैनल हैं, फेसबुक पेज है, इंस्टा है, इन पर हर जगह पर ये डेली 4 से 5 वीडियोज पर चैनल पर अपलोड करते हैं। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टा पे भी इनके वीडियोज जाते हैं। अगर YouTube के एल्गोरिदम के हिसाब से बात करें तो अगर बहुत मोटा आंकड़ा माने तो एक व्यूज पे इनको तकरीबन 1 रुपया तो मिल ही जाता होगा और प्रतिदिन का इनका सारे जगहों से 1 करोड़ के आसपास व्यूज हैं। यानी कि डेली का 1 करोड़, महीने का 30 करोड़ और साल का शायद आप काउंट भी ना कर पाए। लेकिन ये मोहमाया कहाँ जा रही है? ये माया कहाँ जा रही है? बाबा की माने तो बाबा के नाम से कुछ रजिस्टर्ड नहीं है, बाबा के नाम से कोई भी संपत्ति नहीं है। जैसे ये कानपुर से निकले थे आज भी वैसे हैं। बाबा तो अपने वीडियोस में कहते हैं कि मेरा आधार कार्ड तक नहीं बना है, मेरा बैंक अकाउंट ही नहीं है, मैं पैसा रखूंगा कहाँ? लेकिन बाबा के पास अथाह धन आ रहा है जिसको पूछने वाला कोई नहीं है। लोगों को लगता है कि सिर्फ वीडियो अपलोड करते हैं, लेकिन वीडियो तो मैं भी अपलोड करता हूँ। वीडियो अपलोड करने से क्या बेनिफिट होता है ये लगभग सभी को पता है, लेकिन कोई पूछना नहीं चाहता। बाबा का आश्रम है श्री राधा हित केली कुंज आश्रम। बाबा के नाम से कुछ नहीं रजिस्टर्ड है, लेकिन इस आश्रम के नाम से बहुत कुछ रजिस्टर्ड है। मथुरा का आरटीओ रजिस्टर उठाकर देखें तो जो 84 नंबर है, इसमें ज्यादातर गाड़ियां प्रेमानंद जी के आश्रम के ऊपर रजिस्टर्ड है, जिसमें BMW, ऑडी Q3, फॉर्च्यूनर, पोलो GTI जैसी गाड़ियां शामिल है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उनके रजिस्ट्रेशन के स्क्रीनशॉट हमने लगा रखे हैं कि ये गाड़ियां किसके नाम से रजिस्टर्ड है। बाबा के नाम से कुछ नहीं है, लेकिन आश्रम के नाम से बहुत कुछ है जो लोगों से छुपाया गया है। स्क्रीन पर आप देखेंगे कि किस नाम से कौन सी गाड़ी कब रजिस्टर्ड हुई है, जिसमें टाटा फॉर्च्यूनर, BMW, ऑडी Q3 और पोलो GTI जैसी बड़ी गाड़ियां शामिल है। और बाबा कहते हैं कि मुझे मोहमाया से कोई मतलब नहीं है। चलो ये भी मान लेते हैं कि हर संत के पास गाड़ी होती है, हर संत गाड़ी से तो चलेगा, लेकिन फिर कोई संत ये भी तो नहीं कहेगा कि मुझे मोहमाया से मतलब नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि पैसा कमाना गलत है, हर इंसान पैसा कमाने के लिए काम करता है, लेकिन हर इंसान ये भी नहीं कहता कि मुझे पैसे से मतलब नहीं है। बाबा तो यहां तक कहते हैं कि मुझे कपड़ा भी उतना दो जितना मैं प्रयोग कर सकूं। फिर ये जो करोड़ों रुपया आ रहा है ये कहां जा रहा है? ना कोई अनाथ आश्रम है, ना कोई ट्रस्ट है। आप गूगल करके देख सकते हैं कि इनका ऐसा कोई रजिस्टर्ड ट्रस्ट नहीं है जिसमें इनका पैसा जा रहा हो। ऐसा कोई ट्रस्ट नहीं है जहां पर ये डोनेट कर रहे हो। लेकिन ये पैसा कहां जा रहा है इसकी भी जानकारी आपको गूगल पर नहीं मिलेगी। इसके अलावा ये थोड़ा सा छोड़ देते हैं तो मथुरा का आरटीओ रजिस्टर उठा लीजिए। यूपी 84 में बहुत सी गाड़ियां बाबा के नाम से रजिस्टर्ड है। अब अगर इस नंबर प्लेट की बात करें तो ये 4 व्हीलर के लिए 25 से 50 हजार रुपए तक कॉस्ट करती है। अब कोई बाबा जिसको मोहमाया से मतलब नहीं है वो गाड़ी तो रख सकता है, लेकिन 84 एक स्पेसिफिक नंबर क्यों रखेगा? ये सवाल बाबा से कोई क्यों नहीं पूछता? अभी हाल फिलहाल में लोगों को इतनी दिक्कत बढ़ी कि बाबा की इस यात्रा से कि उन्होंने प्रोटेस्ट चालू कर दिया कि हम रात को सो नहीं पाते हैं,
बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। तो प्रशासन ने थोड़ा सा जब सख्ती बढ़ती तो लोग बता रहे हैं कि आजकल से उनकी यात्राएं प्रतिबंधित हैं, निकल नहीं पा रहे हैं और लोगों को सलाह देते थे कि तुम मोहमाया से दूर रहो। खुद करोड़ों की गाड़ियों से घूमते हैं, खुद करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, ये कहां जा रहा है ये किसी को नहीं पता। लेकिन हम और आप मोहमाया से दूर रहेंगे तभी तो इनके पास मोहमाया आएगी। धर्म के नाम पर यह आडंबर कब तक चलेगा? धर्म के नाम पर यह धोखा कब तक चलेगा कि तुम राधा रानी की भक्ति करो बाकी सब कुछ बेकार है? और राधा रानी की भक्ति करके कितना पैसा आ गया इसको लोगों ने कभी नहीं पूछा। अगर मैंने जो आंकड़ा बताया पर व्यूज 1 रुपया और 30 दिन में 30 करोड़ रुपया, तो साल का कितना पैसा हो गया? इसका अंदाजा लगाइए खाली उसमें से कितना पैसा ये आश्रम में खर्चा कर देते हैं। नाम मात्र पैसा आश्रम में जाता है, बाकी कहां जा रहा है किसी को नहीं पता। लाखों रुपए के कैमरा, करोड़ों रुपए की गाड़ी, एक अच्छी IT टीम, सैकड़ों सेवादार, इन सब के बारे में अगर सवाल बाबा से पूछे जाए तो शायद जवाब उनके पास भी नहीं होगा। ये सवाल बहुत जल्द उनके पास पहुंचेंगे, लोग पूछेंगे उनसे कि आखिर इतने दिन से सब क्या चल रहा था। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में इनकी थोड़ी सी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।